हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और मैं एक केविन क्रू हूँ। आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया और ये पिक्चर्स देख के तो आपको पता चल ही गया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। वर्ल्ड की सबसे फेमस वॉफल्स मिलने वाला प्लेस वो है ब्रसल्स, बेल्जियम। ये आ गया मैं एयरक्राफ्ट में और अभी मैं निकलने वाला हूँ ब्रसल्स। दोहा से ब्रसल्स की फ्लाइट है टोटल 6 घंटे की और आधी फ्लाइट हो चुकी है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं ब्रसल्स और ये देखो मेरी खुशी ब्रसल्स पहुंचने की। ये है नज़ारा जो हमें एयरक्राफ्ट से दिखती है रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, जैसे ये हमारे लिए नॉर्मल ही हो। देखो ये कितना सुंदर है। ये लो हम पहुंच गए ब्रसल्स और हम लोग जा रहे हैं कस्टम्स के पास और इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। उसके बाद हम निकल जाएंगे होटल। चलिए आपको दिखाता हूँ मेरा होटल। ये होटल है बहुत सुंदर और ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है। टोटल लग गए 1 घंटा होटल पहुंचने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अभी हम लोग ले रहे हैं अपने कीज और फिर मैं आपको देता हूँ अपना रूम टूर। अब आ गया मैं अपना रूम और चलिए मैं आपको देता हूँ अपना रूम टूर। ये बिल्कुल कोजी सा रूम है और बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का मंजर। बाहर है बहुत ठंडी और ये रहा मेरा रूम। अभी इसके बाद मैं तुरंत लूँगा शावर और निकल जाऊँगा सिटी सेंटर, क्योंकि यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम है और सिटी सेंटर देखना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको भी लेके चलता हूँ मेरे साथ सिटी सेंटर दिखाने के लिए। ये रहा मैं रेडी हो गया शावर लेके सिटी सेंटर जाने के लिए। मेरी स्माइल देखो, आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है ब्रसल्स में और मैं निकल गया सिटी सेंटर देखने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि मेरे सारे सेट ऑफ क्रू वेट कर रहे हैं मेरे साथ जाने के लिए सिटी सेंटर और हम आ गए ये शटल में। ये है शटल जो प्रोवाइड किया जाता है होटल वालों की तरफ से हमें एयरपोर्ट से होटल और होटल से एयरपोर्ट आने के लिए। अब हम पहुंच गए स्टेशन और यहाँ से हम जाने वाले सिटी सेंटर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है बहुत ठंड और मुंह से भी आ रही है बहुत धुआं और कहाँ कहाँ से आ रही है धुआं आई डोंट नो। अब हम पहुंच गए हैं स्टेशन और स्टेशन से लग जाएगी करीब 1 घंटा सिटी सेंटर पहुंचने के लिए और यहाँ से हमने ली टिकट। गाइस टिकट ब्रसल्स में बहुत एक्सपेंसिव है, करीब 1,000 इंडियन आईएनआर और 50 कतारी रियाल पड़ेगी आपको पर टिकट वन वे। फिर हम लोग निकल गए ट्रेन की तरफ और ट्रेन छूटने वाली थी तो हम लोग लग गए दौड़ने और फिर जैसे तैसे हमने लग पकड़ ली ट्रेन और आगे ट्रेन के अंदर। ये देखो ट्रेन बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर भी है। ये रही मेरी क्यूट सी फ्रेंड और हम लोग पहुंच गए सिटी सेंटर 1 घंटे के बाद। सिटी सेंटर ब्रसल्स की बहुत सुंदर है गाइस। वेदर भी बहुत चिल एंड नाइस थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये यूरोपियन कल्चर पे बना हुआ है पूरा सिटी और इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइस। लाइफ में कभी भी एक बार चांस मिले तो ब्रसल्स ज़रूर जाना, ये बहुत सुंदर सी सिटी है। अब मैं पहुंच गया प्रॉपर सिटी सेंटर। जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा सिटी सेंटर और ये कॉरिडोर है बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में है जहाँ पे मैंने ली बहुत सारी पिक्चर्स और ये रहा मैं स्माइल देते हुए क्योंकि नज़ारा एवरीथिंग एनवायरनमेंट वाज परफेक्ट। दैट्स मी। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी तरफ, वहाँ पे बहुत सारी एंशियंट बिल्डिंग्स है। आपको भी दिखाता हूँ चलिए। ये रहा एक बिल्डिंग जो बिल्कुल पैलेस की तरह लग रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ली कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस वहीं पर ही। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे द मास्टरपीस ऑफ ब्रसल्स। ये बिल्डिंग्स है ब्रसल्स के सबसे एंशियंट बिल्डिंग्स और ये बहुत फेमस बिल्डिंग्स है। गाइस आपको लाइफ में कभी भी एक बार चांस मिले तो ये बिल्डिंग्स देखने के लिए जाना। ये बहुत सुंदर बिल्डिंग है, जैसे कि आपको लगेगा कि आप कोई एंशियंट ज़माने में हो और बहुत सारी पैलेसेस के बीच में। ये रहा मैं फिर से स्माइल देते हुए और फिर हम लोग निकल गए दूसरी तरफ एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ पे बहुत ठंड थी तो मैं जैसे तैसे स्माइल कर रहा था और धुआं तो हर जगह निकल ही रहा था जैसे कि आप देख सकते हो। ये रहा मैं फिर से पोज मारते हुए, क्योंकि जितने भी आप वीडियोस लो कम ही है क्योंकि इतना अच्छा नज़ारा था और शाम का वक्त था तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। फिर मुझे लग रही थी बहुत भूख तो मैंने बोला क्रू को चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। फिर हम लोग निकल गए खाने के लिए। खाने के रास्ते में हमें दिखी और एक पैलेस जो हमने वहाँ पे ली बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस। फिर हम लोग पहुँच गए ये खाने की शॉप में। ये थी एक अरेबिक रेस्टोरेंट जो हमने वहाँ से ऑर्डर किया था, वो था शोरमा और फ्राइज शोरमा। ये शोरमा
बहुत टेस्टी था गाइस। मैंने दोहा में भी बहुत शवरमा ट्राई किया है, बट ये दिस वन इज़ द बेस्ट। उसके बाद हम लोग निकल गए फिर से खाने, हम लोग निकल गए एक बर्गर वाले रेस्टोरेंट में, हम लोग ने खाया बर्गर। और ये रही रेस्टोरेंट जो बहुत कोजी सा था और बहुत सुंदर था। ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस था बर्गर के लिए। इनको इस रेस्टोरेंट का नाम है मैनहट्टन रेस्टोरेंट। अगर आप ब्रसेल जाओ तो ये रेस्टोरेंट ज़रूर विजिट करना। फिर हम लोग चले गए चॉकलेट पीने, क्योंकि मुझे पीना था हॉट चॉकलेट। बाहर बहुत ठंड थी और वैसे भी ब्रसल्स में चॉकलेट बहुत फेमस है, तो वाई नॉट हॉट चॉकलेट। फिर मैंने ऑर्डर किया हॉट चॉकलेट और ये मेरी क्यूट सी फ्रेंड, उसने भी की हॉट चॉकलेट और हमने पी हॉट चॉकलेट। फिर हम लोग निकल गए सोवेनियर्स लेने, क्योंकि गाइस मैं एक केविन क्रू हूँ और मुझे पसंद है फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट करना। तो मैं निकल गया सोवेनियर्स लेने और मैंने ली 2 मैग्नेट्स। उसके बाद मैं निकल गया मेरा मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट अवेटेड प्लेस जाने के लिए। देखो मेरी खुशी गाइस। फिर हम लोग पहुंच गए वॉफल्स खाने। गाइस इस व्लॉग में मैंने बहुत सारा चीज़ें खाया है, प्लीज़ डोंट जज मी, बिकॉज इतना दूर आने के बाद खाना तो ज़रूरी ही है। बेल्जियम आके वॉफल्स नहीं खाया तो क्या ही खाया। हमने ऑर्डर किया 2 मोस्ट सिग्नेचर एंड फेमस वॉफल्स इस रेस्टोरेंट की, और ये आ गई हमारी ऑर्डर, और हमने ली मज़े अपने वॉफल्स की। देखो गाइज मैं कितना खुश हूँ बेल्जियम वॉफल्स खाते हुए, क्योंकि मुझे बहुत मन था कि लाइफ में एक बार बेल्जियम वॉफल्स ट्राई करना ही है, लोकल ऑथेंटिक। और इट्स अमेजिंग गाइज, इट्स रियली डिलिशियस। इसके बाद हम निकल गए बैक टू होटल, क्योंकि बहुत देर हो चुका था। और यहाँ पे हमारी CS की चल रही थी जोक, ही इज़ द बेस्ट पर्सन आई एवर मेट एंड बेस्ट सेट ऑफ क्रू आई एवर मेट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइस। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए डेस्टिनेशन में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।